हम हर रोज किसी शख्स की जिंदगी पर आधारित आपको एक कहानी दिखाते हैं। आज बात होगी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव पांचाल है और आप देख रहे हैं द न्यूज 15 की खास पेशकश कौन है। जम्मू कश्मीर की सियासत में महबूबा मुफ्ती एक ऐसा नाम है जो दशकों से चर्चाओं में रहा है। 22 मई 1959 को जो बात की जाए तो वो अनंतनाग में उनका जन्म होता है और महबूबा मुफ्ती केवल अपने पिता जो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं उनकी राजनीति को जो विरासत है उसको आगे बढ़ाती हैं। इसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री बनकर भी इतिहास रच देती हैं। आपको बता दें, पीडीपी की अध्यक्ष जो हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी भूमिका की बात की जाए तो उन्होंने हर क्षेत्र में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उनकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में उनकी जो सक्रियता है उन्हें आज भी सुर्खियों में रखती है। लेकिन इसके बावजूद बात की जाए अगर मौजूदा हालातों को लेकर, तो खासकर 370 हटने के बाद उनकी जो सियासी चुनौती है और जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब एक नज़र उनके राजनीतिक सफ़र पर डालें तो महबूबा मुफ्ती ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन साल 1996 में की, जब वो पहली बार विधायक चुनी गई। उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करें तो 1999 में उन्होंने पीडीपी की स्थापना की और साल 2016 में जब उनका निधन हुआ, उसके बाद महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने ना केवल पार्टी की कमान संभाली, बल्कि 4 अप्रैल 2016 को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी वो बन गई। ये उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उनके कार्यकाल में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर कई विवादित मामले हुए और इसके साथ ही कई लोगों के बयान सामने आए। लेकिन साल 2018 में बीजेपी द्वारा जो गठबंधन था उसे तोड़ दिया गया और जो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की सरकार थी वो गिर जाती है। इसके बाद 370 और 35A को लेकर पूरा माहौल गर्म हो जाता है और दिन था 5 अगस्त 2019 का, जब ये दो धाराएं संविधान से हटा दी जाती हैं। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कई महीनों तक अपना घर पर ही रहती हैं क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा नज़रबंद कर दिया जाता है, पहले बिना किसी आरोप के और बाद में जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है पीएससी उसके तहत। इस दौरान उनकी बेटी इंतजा मुफ्ती जो हैं वो उनकी आवाज़ बनती हैं और जन जन तक उनकी आवाज़ पहुंचाने का काम करती हैं और इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। नज़रबंदी से रिहाई के बाद महबूबा एक बार फिर से क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के लिए और उनकी लड़ाई के लिए, और हमें दिखता है कि वो गांव-गांव जाकर लोगों से बात करती हैं। फिर साल 2025 में जम्मू कश्मीर की सियासत और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो पहले से कई ज़्यादा जटिल हो जाती हैं। आपको बता दें, हाल ही में ही आतंकवादी हमलों जैसे कि पहलगांव का हवाला दें तो उन्होंने जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का वहां पर तनाव बढ़ा दिया है। महबूबा मुफ्ती ने इस हमले के बाद साफ तौर से कहा कि आतंकवादियों और आम नागरिकों के बीच फर्क करना जरूरी है। उन्होंने अपने बयान में जोर दिया कि बुलडोजर कार्रवाई में निर्दोष लोगों के घर को निशाना बनाना गलत है, क्योंकि इससे कश्मीरियों में जो अलगाववाद है उसकी भावना बढ़ सकती है। महबूबा ने हाल ही में ही उमर अब्दुल्ला की सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार राहत देगी, लेकिन आतंकवाद के आरोप में जो कर्मचारियों को बर्खास्त जैसे कदम उन्होंने निराशाजनक बताया और इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 3 निजी विधेयकों को जो पेश किया उसकी योजना बनाई है, जिसके लिए उन्होंने उमर अब्दुल्ला, सुनील शर्मा और जो अन्य नेता हैं उनका समर्थन मांगा है। विधेयक 2019 के बाद बात की जाए तो क्षेत्र के लोगों की शिकायतें दूर करने पर ये सब चीज़ें केंद्रित की गई हैं। अब एक बार विवाद और आलोचनाओं से उनकी तुलना करते हैं तो आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार की तुलना भारत के अल्पसंख्यकों के साथ कथित नाइंसाफी से की थी। आपको बता दें, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। इसके बाद बात की जाए साल 2023 की, तो जब जम्मू में एक मंदिर में उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, जिसे उन्होंने जो उनके धर्मगुरु थे, मुस्लिम धर्मगुरु की बात की जाए तो उन्होंने मुफ्ती की बड़ी ज़बरदस्त तरह से आलोचना की थी, जबकि महबूबा ने जवाब में कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और भारत गंगा जमुना तहजीब पर यकीन रखती हैं। महबूबा मुफ्ती का निजी जीवन की बात की जाए तो उतना चर्चाओं में रहा। साल 1979 की बात की जाए तो उनकी छोटी बहन
जो रूबिया सईद थी, उनका अपहरण ने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। उनकी शादी इकबाल शाह से हुई थी, जो एक पशु अधिकार कार्यकर्ता थे, लेकिन ये रिश्ता तलाक के साथ खत्म हुआ। उनकी बेटी इंतजा मुफ्ती अब उनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभाती हैं। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखता है। धारा 370 हटने के बाद बदले हालात में उनकी भूमिका और भी अहम हो गई है। आतंकवाद, बुलडोजर कार्रवाइयां और अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां क्षेत्र में जटिल वास्तविकता को दर्शाती हैं। भविष्य में उनकी राजनीति और पीडीपी दिशा जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।